क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू अवर चैनल NS इंटेंस। तो स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आप पेंट की डीलरशिप कैसे ले सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो भी भाई अपने चैनल पे नया है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो लास्ट तक देखना और इंजॉय करना। जो कि फर्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चाहे वो रेंटल हो प्रॉपर्टी, चाहे वो हो आपकी पर्सनल। और उसके बाद अगर आपके पास मान लो प्रॉपर्टी भी है, उसके बाद आपको क्या चाहिए डीलरशिप लेने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए GST नंबर, जो कि आप किसी भी CA से बात करके उससे आप अप्लाई करवा सकते हो। जो भी वो आपको डॉक्यूमेंट मैंडेटरी करेगा वो आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद जो चाहिए आपको, अगर आपका GST नंबर भी आ गया, GST नंबर के बाद आपको चाहिए आपका बैंक अकाउंट, जो कि GST नंबर आने के बाद ही आपका ओपन होगा बैंक में। और वो बैंक अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा वहाँ पे, वहाँ पे आपका चलेगा अकाउंट करंट अकाउंट, जो कि बिजनेस प्रोफाइल के लिए होता है। और उसके अंदर जो GST नंबर होता है आपका है और बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर आपको पूछते हैं वो भी आप प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो। तो उसके अंदर वो मेंशन GST नंबर के अंदर ही मेंशन होगा वो भी आप प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप में हो। तो जैसे आपका बैंक अकाउंट भी आ गया, GST नंबर भी आ गया, तो उसके बाद आप डीलरशिप कैसे लोगे। तो डीलरशिप लेने के लिए कंपनी की तरफ से कुछ वो डीलर्स को हायर करते हैं। वो आपको एरिया के हिसाब से सभी अलग अलग होते हैं। अगर आपको कोई जानकार हो तो आप उनसे बोल के तो आप उसका डीलरशिप का नंबर ले सकते हो। अदरवाइज आपको जैसे आप दुकान खोल लोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास डीलर आने शुरू हो जाएंगे। तो आप उनसे बातचीत करके तो आप उनसे डीलरशिप की बात कर सकते हो। और वो आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे मैं भी बता देता हूँ आपको। अगर आपको मान लो नेरोलैक की डीलरशिप लेनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे आपका GST नंबर, जो कि आपने CA से लिया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रख लेना। और जो उसकी फोटो कॉपी है वो आप डीलर को दे देना। आपकी आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पैन कार्ड की फोटो कॉपी और एक ब्लैंक चेक, जो कि कंपनी के नाम से जाएगा, आपके साइन। और उसके बाद आपने ये सब दे दिया। उसके बाद आपका टाइम लगेगा 15 दिन का। और वो डीलर आपको बताएगा कि आपको मशीन भी लेनी जरूरी है, अदरवाइज हम आपको देंगे नहीं। आप उससे अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप उनसे बोल सकते हो कि आप हमको पुरानी मशीन अलाउ करा दो, हम पुरानी मशीन के साथ काम कर लेंगे। उसके बाद जब भी हमारे पास होगा बजट, हम नई मशीन अप्लाई करा देंगे आपसे। वैसे नई पुरानी मशीन में कोई फर्क नहीं होता, सभी एक जैसी होती हैं। बस सर्विस की दिक्कत होती है। सर्विस वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं आपकी मशीन की। और अगर आप नई मशीन लेते हो तो उसमें आपको कंपनी 3 साल का टारगेट देती है, जो कि सिर्फ एमल्शन का टारगेट होता है। उसके अंदर आपका इंक्लूड नहीं होगा, प्राइमरी इंक्लूड नहीं होगा और कोई भी इनेमल पेंट इंक्लूड नहीं होगा। और ना उसके अंदर मान लो कोई भी प्राइमर हो, उसके अंदर वाल पुट्टी आपकी होगी और ना ही एक्रेलिक पुट्टी। सिर्फ वो टारगेट होता है एमल्शन का। तो वो टारगेट 3 साल का होता है। तो आप उसको कंपनी का जो भी डीलर आएगा वो आपको सारा कुछ समझाएगा कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता। वैसे मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो कंपनी 3 साल का टारगेट तो देती है एमल्शन का। और जैसे आप नई मशीन लेते हो तो कंपनी मशीन के साथ आपका ब्लैंक सिक्योरिटी चेक लेती है। जो भी कंपनी तरफ से अमाउंट होगी XYZ, तो आपको साइन करके देना पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद आपकी मशीन कंपनी इंस्टॉल करा देगी। और उसका टारगेट है एमल्शन का टारगेट है तो उसका 3 साल का। पहले साल है शायद 3400 लीटर और उसके बाद दूसरे साल है वो है शायद 4500 लीटर और जो तीसरे साल का टारगेट है वो है 5600 लीटर का।
अगर जो आपने सिक्योरिटी चेक में अमाउंट दी है, आप उसको वो आपको रिफंड होगी हर साल आपके टारगेट के ऊपर। अगर आपका टारगेट जैसे फर्स्ट ईयर 3400 लीटर है और आपका जैसे कंप्लीट हुआ नहीं, आपका 3000 लीटर कंप्लीट हुआ है, आपका 400 लीटर माल रह गया, तो आप अगर आपका साल पूरा हो गया, तो जैसे अभी पीछे कोरोना आ गया था तो मेरा टारगेट पूरा हुआ नहीं था, तो मैंने कंपनी से बोल के अपना टारगेट एक्सटेंड करा लिया था, जो कि 1 महीने का डिफरेंस आ गया था, बीच में ये दुकान बंद रही थी। तो अगर आपके पास आपका डीलर आपसे अच्छी बातचीत है तो आप उससे बोल के एक्सटेंड करा सकते हो। तो आपकी जो मशीन का सिक्योरिटी चेक की पे अमाउंट थी उसमें से कुछ % आपको वो रिफंड दे देते हैं टारगेट पूरा होने पे। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो कंपनी आपको कुछ भी रिफंड नहीं देती। और सबसे बड़ी बात है, मतलब ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, अगर आप माल मंगाओगे तो उससे पहले आपको कंपनी को चेक देने पड़ेंगे, जितने भी आपसे डीलर मांगेगा। हमारे एरिया में तो ये रूल है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, आज से बाहर का मेरे को पता नहीं भी क्या रूल होगा। हमसे वो चेक ले जाते हैं साइन करा के और वो कंपनी में दे देते हैं। जैसे भी मेरा माल आएगा 10,000 का हो, चाहे मेरा 50 का हो, चाहे मेरा 1 लाख रुपए का हो, तो कंपनी जैसे भी कंपनी की ड्यू डेट होगी पेमेंट की, तो उनका फोन आएगा, सर आपकी इतनी अमाउंट ड्यू है, चेक लगा दे। आप उसको ओके कर दो, वो आपका चेक लगा देते हैं। वो आपसे पहले पूछते हैं, ये नहीं भी बिना पूछे चेक लगा देते हैं, वो आपसे पहले पूछते हैं तभी उसके बाद ही चेक लगाते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं है तो आप उनको बोल सकते हो भी मेरे को 1-2 दिन का टाइम दे दो, तो उसके बाद लगा देगा। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपको डीलर वैसे तो सारी बात ही बता देता है डीलर। उसके बाद जो आता है, जैसे भी अब आपने काम किया, आप इसका नेरलैक का काम छोड़ के आप एशियन का करोगे, जैसे 3 साल का हो गया, 1 साल में भी हो गया, तो आपने जो सिक्योरिटी चेक दिया था, आप जैसे नेरलैक का छोड़ के एशियन का करोगे, जो आपने मशीन का सिक्योरिटी चेक दिया था वो कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगी और आपकी मशीन भी कंपनी ले जाएगी। जो ये कंपनी की शर्तें होती है, डीलर आपको बताते हैं। जब भी आप काम छोड़ोगे, नेरलैक का चाहे कोई भी है, वो नेरलैक है, एशियन है, बर्जर है, ड्यूलक्स है, कुछ भी है उसमें, XYZ जितनी भी कंपनी है, तो मशीन आपकी होती नहीं। मशीन लेने के लिए आपको मतलब कि वैसे तो कंपनी देती है, अलग से लेनी पड़ती है वो, अगर आपने पर्सनल के लिए चाहिए वो। तो जब भी आप काम छोड़ना चाहते हो तो कंपनी आपकी मशीन ले जाएगी आपसे। अगर जैसे कंपनी का 3 साल का टारगेट होता है और आप 1 साल में कह दी भी मेरा मन नहीं कर रहा नेरलैक के साथ मैं एशियन के साथ जाना चाहूंगा, तो जो आपने सिक्योरिटी चेक की अमाउंट दी थी वो भी आपको कंपनी रिफंड नहीं करेगी और आपकी मशीन भी ले जाएगी। और जो आपका सामान पड़ा है जो कंपनी की तरफ से आएगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, या आपको किसी डीलर के साथ बात करके उसको घाटे में देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है कि आप पहले ही मन बना के एक ही कंपनी के साथ कर लो, जो भी है, चाहे आपको एशियन के साथ करना हो, चाहे नेरलैक के साथ, चाहे बर्जर के साथ, चाहे ड्यूलक्स के साथ, पहले ही एक बारी में मन बना के काम कर लेना। बार बार में दिक्कत आती है, फिर उसमें आपका ही नुकसान है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, तो इसमें डीलर्स को जैसे कि मैं हूँ, तो हमको सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेमेंट की, भी पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट होगी बाय चेक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनी का डीलर है वो चेक ले जाएगा, और जो कंपनी की पेमेंट होती है वो आपको 1 वीक के अंदर क्लियर करनी होती है। चाहे वो आपकी जितनी भी पेमेंट हो, चाहे आपकी 10 लाख की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, चाहे हो वो 10,000 रुपए की, वो आपको 1 वीक के अंदर क्लियर करनी होती है। और जैसे कि अब आप कहोगे भी टाइम बढ़ा सकती है कंपनी, तो हाँ, कंपनी टाइम बढ़ा सकती है अगर उसका जो भी रिवेन्यू है उसके हिसाब से। जैसे अभी मेरा एक 1 वीक का टाइम है अभी तक, तो मेरे को 1.5 साल हो गया मैं डीलर के साथ बात की थी मैंने भी, मेरा टाइम बढ़ा दो, तो वो बोल रहे थे कि अभी कोरोना करके तो कंपनी का भी नुकसान हुआ है, इसलिए अभी नहीं बढ़ा सकते। तो आगे जैसे भी माहौल ठीक होगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो कंपनी को मेल डाल देंगे, तो वो एक्सेप्ट करके
15 दिन की पेमेंट कर देते हैं। वैसे तो अगर शुरू में ही आपको अगर सब कुछ ठीक हो गया तो 3 महीने के बाद ही वो टाइम बढ़ा देते हैं, अदरवाइज उसमें टाइम भी लग सकता है। अभी मेरे को 1.5 साल हुआ है, तो उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं पेमेंट टाइम एक्सटेंड कराने के लिए। अभी आपको 1 वीक के अंदर क्लियर करनी पड़ेगी पेमेंट नेरलैक की ऐसे उसको बाकी हमको पता नहीं। ड्यूलैक्स में शायद 28 दिन की है, भी आप 28 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हो, और वो भी आराम से। जैसे आपका 1 लाख रुपए का माल आया, वो आपको 28 दिन के अंदर क्लियर करना है। आपने कभी 15,000 का चेक क्या दिया कंपनी वाला, कभी 20 का, कभी 50 का, कभी कितने का, तो आप ऐसे करके 1 मंथ के अंदर ड्यूलैक्स की पेमेंट क्लियर कर सकते हो। हमारे नेरलैक में तो ये 1 वीक के अंदर पेमेंट क्लियर करनी होती है। और इसके बाद है कि डीलरशिप लेने के लिए भी कितना खर्चा आएगा। तो इसमें खर्चा तो कुछ नहीं है, शुरू से ही जैसे आप जीएसटी नंबर सीए से अप्लाई करोगे तो उसमें सीए की फीस जितनी भी हो 100, 200, 500, 1000 जितनी भी वो कहेगा वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट के उसके चार्जेस तो होते नहीं, जो भी आपका बैलेंस मेंटेनेंस होते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जितने भी आप चाहते हो, उस हिसाब से आपको मतलब वो तो आपके अकाउंट में ही आएंगे। वो कोई खर्चा नहीं मानता है, उसका आप सामान मंगवा सकते हो, वो आपके ही है, आपके अकाउंट में आएंगे। मतलब ये एक बार तो देने पड़ेंगे बैंक को, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे अकाउंट ओपन होने के बाद। और उसके बाद जैसे भी आपका वो बजट हो या जितने भी आपको माल मंगवाना हो, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 का, वो उस हिसाब से आपको आपका पहले ही बजट देख के चलना पड़ेगा। तो खर्चा तो कुछ नहीं है, बस जीएसटी नंबर पे थोड़ा खर्चा आएगा, और बैंक अकाउंट वो भी आपके ही है, और जो माल मंगाओगे आप कंपनी को पेमेंट देंगे तो पेमेंट दे के माल भी तो आपका ही है वो, तो वो आपको काम आता रहेगा। और आराम से, कोई डरने की बात नहीं है। पहले मेरे को भी घबराहट, नर्वसनेस होती थी भी, यार मशीन में कलर कैसे बनेगा। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताई दिया। अगर आप कहोगे तो एक और डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि मशीन में कलर कैसे बनाते हैं और पता कैसे लगता है कि कौन सा कलर कौन से बेस में बनेगा। अगर आप बोलते हो तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। तो ये खर्चा है इसका। और उसके बाद जो आपका मंथली खर्चा है, वो अगर आपकी शॉप रेंटल है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपका जो भी मान लो, और आपका जो भी खर्चा है मान लो दुकान का, और भी आएगा उसमें, पुट्टी, पीओपी, सारा कुछ आएगा उसके बाद। और उसके बाद है आपका, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसकी आपको मंथली रिटर्न भरनी पड़ती है सीए के पास जाके। अब तो शायद मेरे ख्याल से 3 मंथ में एक बार कर दिया, अभी आप 3 महीने की रिटर्न एक बार भर सकते हो। अब तो जैसे हर महीने भरनी पड़ती थी, तो आगे मेरे ख्याल से 3 महीने में आप एक बार रिटर्न भर सकते हो। उसके लिए आपको आपकी बिल बुक चाहिए होगी, आपके शॉप के नाम से, जिस नाम से भी आपकी शॉप है उसके नाम से आपको बिल बुक चाहिए होगी, और आप उसके ऊपर बिल काट के आप सीए से कर सकते हो। तो बिल किस चीज़ के काटने हैं, जैसे कि मेरे पास जीएसटी नंबर है, ये नहीं है भी मैं हर चीज़ का बिल काट दूं। तो बिल उस चीज़ के काटने हैं जो आपके पास माल भी जीएसटी के साथ आ रहा हो। अब जैसे नेरलैक का सामान है, नेरलैक का हर सामान आपके छोटी से छोटी आइटम, चाहे उसके अंदर ब्रश हो, चाहे पत्ती हो, चाहे वो पेंट, छोटी से छोटी आइटम भी आपकी जीएसटी के साथ आती है, तो उसका आपको बिल काटना पड़ता है। अगर आपके पास जैसे आप लोकल मार्केट से लेते हो ब्रश वगैरह और सामान कुछ भी है उसमें XYZ कुछ भी है, और वो बिना जीएसटी हो विदाउट आपको पक्के बिल के देता है, तो आप उसका बिल काटना जरूरी नहीं है। वैसे आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को आप पक्का बिल दे दो, और उसमें आपका ही फायदा है, उसमें आपका ही फायदा होगा। आप पक्का बिल लोगे, आप पक्का बिल काटोगे, तो उसमें आपका ही फायदा होगा। आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा अभी आज मेरे पास इस चीज़ का बिल नहीं है, मेरे पास इतना सामान पड़ा है, अगर रेड पड़ गई तो क्या होगा। तो आप वैसे तो आप जो भी आप सामान लोगे उनसे बोल ही देना कि भैया मेरे को जीएसटी के साथ चाहिए माल। अगर वो मना करते हैं तो उसके बाद देख लेना आपकी जैसी भी इच्छा है, अदरवाइज उनको आप एक बार बोलना
कि मेरे को जो कि माल है, जो भी माल है इसके नेरोलैक्स से अलग जो भी आपका माल आएगा वो आप मेरे को जीएसटी के साथ दे दो, उसमें आपका ही फायदा है, उनका कोई फायदा नहीं है। अगर बाई चांस आपके पास आपकी किसी ने शिकायत कर दी भी इसके गोदाम में तो 500 कट्टे पड़े हैं और वो आपके पास आ गए चेकिंग के लिए, आपके पास बिल नहीं है तो वो सारा गया। तो इसके लिए आप चाहे एक बार बिल कटवा लो साल में, 500 कट्टा कटवा लो चाहे 100 कट्टा कटवा लो, जस्ट एक बार बिल कटवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी कंपनी के डीलर होते हैं, कंपनी ने हायर किए होते हैं, उनके एरिया के हिसाब से सभी अलग अलग होते हैं। आप मेरे से ये नहीं बोलना कि भैया आपका जो डीलर है उसका नंबर दे दो, आप ये कर दो वो कर दो। तो भाई जितने भी एरिया के डीलर हैं वो कंपनी अलग अलग रखती है, सब उसके डीलरों के अलग अलग एरिया होते हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट थे जिससे आप डीलरशिप आसानी से ले सकते हो। उसके लिए आपको 2-3 आइटम मैंडेटरी चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट और जीएसटी नंबर। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता ही दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही। राम राम।